अब खबर आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी चल रहा है। पिछले 1 महीने से ये आंदोलन हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट कल हमने नमस्ते भारत में आपको दिखाई थी। और आज इस आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी आपको बताएंगे। जमीन को अधिकार दो, आदिवासी अस्मिता के लिए आगे बढ़ो, आदिवासी। बीजापुर सुकमा के जंगलों में आदिवासी अधिकारों की ये गूंज पिछले 1 महीने से सुनाई दे रही है और हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसलिए शासन और सुरक्षा बलों ने कटीले तारों का जाल बिछा दिया है। ये बॉर्डर भारत पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन तनाव जो है उस तनाव को समझने के लिए इन तारों को परिभाषित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली का भी एक आंदोलन है और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से इन तारों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था, वैसा ही कुछ बीजापुर सुकमा के सीमावर्ती इलाके में भी देखा और सुना जा रहा है। प्रशासन ने आंदोलन वाली जगह से 40 किलोमीटर पहले कंटेनमेंट जोन का बैनर लटका दिया है। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एबीपी न्यूज की टीम को जगह जगह रोका गया। 1 घंटे के सफर के बाद जब हम आदिवासियों के बीच पहुँचे तो यहाँ नारे भी थे और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी। आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, आज सुंदर राजगमलों से बर्खास्त हो। जब तक हमारा ये जो कैंप का जो आदेश दिए हैं, वो कैंप के बारे में जो मुद्दा है वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सभा खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ पे आंदोलन चलते रहेगा। जंगलों के बीच हजारों की संख्या में आखिर आदिवासी क्यों धरना दे रहे हैं, अब उसकी वजह जान लीजिए। दरअसल बीजापुर सुकमा के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक कैंप बनाया है। स्थानीय लोगों को कैंप से आपत्ति है और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए कैंप जरूरी है। कैंप विवाद को लेकर ही गोलीबारी हुई थी, जिसमें महिला समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। अब ग्रामीणों की मांग है कि कैंप हटाने के साथ साथ आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई भी हो। आंदोलन लगभग 1 महीने से चल रहा है और भविष्य में इसका रोड मैप क्या होगा, इसलिए बुधवार को आम सभा बुलाई गई थी। तय हुआ कि कोरोना के चलते भीड़ कम की जाएगी, लेकिन आंदोलन की नई धुरी अब सुकमा और बीजापुर मुख्यालय बनेंगे। जो कमेटी के जो दल है वो अभी भूपेश जी के पास भी जाएंगे, वहाँ भी बात रखेंगे और वहाँ रख के वहाँ वो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, तो वहाँ पर भी बात रखने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आंदोलनकारियों ने बात का रास्ता जरूर खुला रखा है, लेकिन सड़क का रास्ता अब भी बंद है। जहां आंदोलन हो रहा है वहां सड़कों में इस तरह से लकड़ी डाल दिए गए हैं और यहाँ 4 पहिया वाहन आगे नहीं ले जा सकते हैं आप। और अगर आपको जाना है तो इन लकड़ियों को या तो पार करना पड़ेगा या फिर इसके बगल में जो पगडंडी है उस रास्ते से जाना पड़ेगा। आंदोलनकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लकड़ी भी सड़क से नहीं हटाया जाएगा। भीड़ जरूर छट रही है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि भीड़ कम होगी ज़रूर, लेकिन लोग यहाँ बैठेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि भीड़ है, गड्ढे हैं और लकड़ियों से इस तरह सड़कों को बाधित किया गया है। आंदोलन जारी रहेगा, अब तक यही फैसला लिया गया। स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल भी कई बार आंदोलनकारियों से बात कर चुका है, लेकिन बात अब तक नहीं बनी और लगातार खींचते आंदोलन से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह आंदोलन हो रहा है उसी इलाके में 1 महीने पहले ही आदिवासियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे। सर, क्या लग रहा है, क्या कोशिश आप लोग की तरफ से जारी है और क्या आश्वासन मिल रहा है उधर से? लगातार जिला प्रशासन के द्वारा उनसे संवाद बनाया गया है और कल जैसे चर्चा हुई थी तो पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने सहमति दी है कि जो अपनी बातें हैं उसको कानूनी तरीके से रखें। हम लोग के बहुत चैलेंज है क्योंकि पूरा जो ये एरिया है नक्सल गतिविधि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। प्रशासन और आदिवासी अब तक किसी एक राय पर नहीं पहुंचे, लेकिन मुमकिन है कि सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद सुलह का कोई रास्ता निकले।
हजारों आदिवासियों की भीड़ जंगल के बीच धरने पर बैठी है। कैसे ये लोग बारिश से लेकर धूप और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच भी डटे हुए हैं, ये भी बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। पत्थर से बने चूल्हे, लकड़ी की कलछी, ट्रैक्टर ट्रॉली की छत और पत्तियों के बीच आशियाना, यही है 1 महीने से चल रहे इस आदिवासी आंदोलन की पहचान। इन लोगों ने जंगल से जुटाए संसाधनों की मदद से ही एक अस्थायी गांव बना लिया है, जहां घी रोटी भले ही ना हो, लेकिन नून भात का इंतजाम पूरा है। जंगल है, जंगल में भगोना चढ़ा हुआ है और भगोने में चावल पक रहा है। यहाँ पर चलाने के लिए इस चावल को ये बांस की लकड़ी है और महीनों से इन्हीं लकड़ी, इसी जंगल में, इसी आग और भगोने के सहारे ये सारे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। पत्थर का चूल्हा है। चूँकि दिल्ली राजधानी है, चूँकि दिल्ली में सभी की नज़र है, इसलिए उनके खाने की चर्चा, उनके लंगर की चर्चा, किसान आंदोलन के लंगर की चर्चा हो रही थी। लेकिन बस्तर का ये आदिवासी जो इस तरह से रोज़ खाना पका रहा है पिछले 1 महीने से, इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। इसीलिए कल हमने आपको जो तस्वीर दिखाई, उसके बाद ये तय किया जाएंगे, बताएंगे, सुध लेंगे इनकी और देखेंगे, समझेंगे। देखिए, एक केवल यही चूल्हा नहीं है। इधर आइए ज़रा, इधर आइए, देखिए ये भी चावल बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी यहाँ चावल ही पक रहा है और एक चूल्हा नहीं है, एक चूल्हा नहीं है। दुर्गे साथे जाइए, इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि कैसे ये आंदोलन चल रहा है, कैसे ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी चूल्हे हैं और ये सब लोग खाना पका रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब आंदोलनकारियों के बीच पहुंची तो यहाँ की तस्वीरें कुछ वैसी ही थी जैसी दिल्ली के किसान आंदोलन के दौरान दिखी थी। सर छुपाने के लिए यहाँ भी अस्थायी टेंट गाड़े गए थे, जिनमें आराम कर रही महिलाएं कई दिनों का कपड़ा लत्ता लेकर आई थी। किसी के साथ बच्चे थे तो कोई अकेले ही आंदोलन की आवाज को मजबूती देने पहुंचा था। अभी कोई जानकार मुझे कह रहा था कि जब कभी नक्सलवाद खत्म होगा तो इसी इलाके में अंतिम नक्सली मारा जाएगा। आप समझ रहे हैं ये कितना अति संवेदनशील इलाका होगा। यहाँ घर नहीं दिखेंगे आसपास आपको, ये जंगल है। यहाँ आप रात को अकेले आ नहीं सकते और अगर आप कहीं बाहर दूर शहर से आ रहे हैं तो आप दिन में भी नहीं आ सकते। लेकिन देखिए कैसे यहाँ पे माताएं और बहनें जो हैं वो ऐसे महीनों से पड़ी हैं और इसमें कुछ अभी बिछा नहीं है और बिछाने के लिए अगर कुछ है तो ये पॉलीथीन है। फर्क बस इतना था कि दिल्ली में किसानों ने धीरे धीरे अपने लिए स्थायी निर्माण कर लिया था, लेकिन आदिवासियों के पास देसी जुगाड़ था। मकसद मेरा ये है कि इस घने जंगल में कैसे आदिवासी इतने दिनों तक बैठे हैं ये आपको दिखा सकूं और दिखाने के लिए मैं सड़क से उतरकर इस गोल घेरे में आया हूं, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरा एंगल है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे तंबू के सहारे ये लोग बैठे हैं। और ये पानी देखिए इसमें लाते हैं। इसमें क्या है? पानी है। पानी है। किस चीज़ का बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? क्या आप बोल सकते हो? आप बताओ किस चीज़ का बना है? मम्मी बना कि तुम भाषा की दिक्कत है। देखिए यहाँ पर आपको कोई इस तरह के बॉटल मिलेंगे जिसमें कपड़े बंधे हैं, या तो फिर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाए हैं। यहाँ पर कोई अगर दिल्ली बॉम्बे से आए तो एक दिन नहीं रह सकता है, लेकिन देखिए ये 1 महीने से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये पूरे गोल घेरे को दिखाइए कि कैसे यहाँ पर लोग बैठे हैं और केवल यही मांग कि वो पुलिस अधिकारियों को हटाएं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। आंदोलन जारी रहेगा, भीड़ छट सकती है, यही यहाँ का निष्कर्ष है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, बीजापुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।